हेलो आज दोस्तों, बीके एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। हम आपके लिए लेके आ चुके हैं यूपीएसआई यूपी पुलिस के लिए इम्पोर्टेंट हिंदी। तो देरी न करते हुए चलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, तीनों लोकों से मथुरा न्यारी। तीनों लोकों से मथुरा न्यारी लोकोक्ति का अर्थ है तीनों लोगों में मथुरा न होना सबसे निराला, मथुरा का बसना तीनों लोगों में, यह बहुत सुंदर मथुरा का होना। तो सबसे निराला क्या होता है? सबसे अलग। नेक्स्ट क्वेश्चन, तलवार की धार पर चलना, नुकीला होना, पराजित होकर देना या ईर्ष्या करना, कठिन कार्य करना। पराजित कर देना। बताइए क्या होगा? तलवार की धार पर चलना, तो इसका होता है कठिन कार्य करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, छक्का पंजा करना मुहावरे का सही अर्थ है झगड़ा लगाना, ऊंची हरकतों से काम सिद्ध करना। यहाँ क्या होगा? काम होगा, काम कर लेना। काम सिद्ध करना, चापलूसी करना या नारदगिरी करना। तो यहाँ पे है ओछी हरकतों से काम सिद्ध करना। ओछी हरकत से काम सिद्ध करना, ये मिस्टेक हो गई प्रिंट में। ठीक है, ओछी हरकत से काम सिद्ध करना, छक्का पंजा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विकारी शब्द कौन सा है? आज लड़का इधर परंतु। बताइए कौन सा है? तो देखो, लड़का विकारी शब्द में लड़का, वस्तु, पहाड़ ये सब आ जाते हैं, तो वो तो क्या होता है? विकारी शब्द होते हैं। जैसे लिंग वचन कारक, लिंग वचन कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीला अपने कपड़े स्वयं धोती है, रेखांकित में सर्वनाम का उचित भेद है। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखो, स्वयं धोती है, स्वयं काम करना एक निजवाचक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सदैव बहुवचन होता है? लड़का, प्राण, घोड़ी, चिड़िया। तो देखो, प्राण, प्राण निकल गया कोई नहीं कहता, प्राण निकल गए, तो प्राण क्या होता है? बहुवचन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह खाना खा रहा था, मैं खा रहा था, कौन सा काल है? पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल या सामान्य भूतकाल। तो यह है अपूर्ण भूतकाल। खाना खा रहा था, अभी खाया नहीं है, खा रहा था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनिश्चय वाचक सर्वनाम का अपादान कारक में बहुवचन रूप होगा, किसी से, किन से, किन्हीं से या किनको। तो ये होगा किनको। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठठेरा शब्द का लिंग परिवर्तन कीजिए। ठठेरन, ठठेरनी, ठठेरी, ठाठरी। तो ठठेरा का क्या हो जाएगा? हो जाएगा ठठेरिन। ठठेरिन, यहाँ छोटी री कर लेना, ऐसे कर लेना, ठठेरिन, ठठेरा का। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो प्राणी तथा वस्तुओं के बीच तुलना की जाती है तो क्रिया किस रूप में दिखाई पड़ती है? मूलावस्था, पूर्णावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। बताइए। तो ये उत, कौन से उसमें काम करती है? तो उत्तरावस्था में काम करती है। जैसे मोहन कविता से बड़ा है, मोहन कविता से बड़ा है। ठीक है, उत्तरावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हथियाना, चिकनाना किस प्रकार की क्रिया है? नाम धातु, प्रेरणार्थक, योग, संयुक्त क्रिया।
तो देखो, चिक आना और हथियाना, लतियाना, ये कैसी क्रिया होती है? ये सब नाम धातु क्रिया होती है, जिसमें आना पीछे और ये सब लगा हो तो वहां पे नाम धातु ही होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में भाववाच्य बताइए। तुम फूल तोड़ोगे, अब चला जाए, बच्चे खेल रहे हैं, पुस्तक लिखी जाएगी। बताइए इसका क्या होगा? तो इसका होगा अब चला जाए, भाववाच्य, इसमें पूरा स्वतंत्र है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है? अधिकार, अनुसरण, अध्ययन, आगामी। बताइए इसका क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। आज घोड़ा दौड़ भी होगी, मेरे लिए गणित कठोर विषय है, बाण शस्त्र और बंदूक अस्त्र है। बाण शस्त्र और बंदूक अस्त्र है। गरीबों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था है। तो ये गरीबों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था है, ये अशुद्ध शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बलूचित शब्द का संधि विच्छेद। बालों धनचित, बाल धनुचित, बाला धनचित, बा धन लोचित। बताइए इसका क्या होगा? तो इसका होगा बाल धन उचित। देखो, इससे आ निकल के आएगा और इससे ऊ निकल के आएगा आएगा तो ये क्या बन जाएगी? आ और ऊ गुण स्वर संधि हो जाएगी, गुण संधि हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें यहाँ हमें है, हमें यथाशक्ति दान करना चाहिए, रेखांकित में कौन सा समास होगा? तो सब शुद्ध बात है, यथाशक्ति में समास बताइए कौन सा है? बताइए यथाशक्ति। तो इसका हो जाएगा अव्यय भाव। अव्यय भाव, यथा, आ, भर, नी, ये शब्द अगर पहले लगे हों तो वहां क्या होता है? अव्ययी भाव समास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा तत्पुरुष समास है? आजन्म, आशातीत, शीतोष्ण, अष्टाध्यायी। बताइए। तो तत्पुरुष समास किस में है? आशातीत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोदान के रचयिता हैं रविन्द्रनाथ टैगोर, यशपाल, मुंशी प्रेमचंद, केशवदास। तो गोदान के को है मुंशी प्रेमचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अष्टछाप का कवि है? मीराबाई, सूरदास, रसखान, विद्यापति। बताइए कौन? तो ये सूरदास जी अपने हैं, जो वो अष्टछाप के कवि हैं। सूरदास, कृष्णदास, नंददास, ये सब क्या हैं? अष्टछाप के कवि। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम कहाँ जा रहे हो, वाक्य का प्रकार स्पष्ट कीजिए। विधिवाचक, प्रश्नवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य या विश्वबोधक वाक्य। बताइए इसका कौन सा हो जाएगा? तुम कहाँ जा रहे हो, तो क्या हो जाएगा? तुम कहाँ जा रहे हो, तो ये प्रश्नवाचक आ गया, क्योंकि यहाँ पे देखो कहाँ आ गया ना बीच में। और जब ये कहाँ, क्या, कब, कैसे ये आ जाए तो वहां क्या होता है? प्रश्नवाचक वाक्य होता है। जुगुप्सा का स्थायी भाव किस रस से संबंधित है? करुण रस, रौद्र रस, विभत्स रस या अद्भुत रस। तो ये है विभत्स रस से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सममात्रिक छंद कौन, उदाहरण कौन सा है सममात्रिक का? दोहा, चौपाही, और ये क्या है? सममात्रिक, सोरठा। इसमें 16-16 मात्राएं होती हैं। कितनी? 16-16 मात्राएं। ये सब क्या होते हैं? सममात्रिक छंद होते हैं।
नहीं, दोहा में 11-13 होती हैं, सॉरी 13-11। ये चौपाई हो जाएगा जिसमें 4 चरण होते हैं और 16 मात्राएं होती हैं। ये गलत है, सभी नहीं होंगे। दोहा दोहा का उल्टा सोठा होता है। 11-13 मात्राएं दोहा में होती हैं और सोठा में 13-11 होती है। चौपाई में 16-16 मात्राएं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पापी मनोज भी आज सुख से राम नाम लिखते हैं। निम्नलिखित पंक्ति में अलंकार है। बड़ौदाभास, विरोधाभास, दृष्टांत, विभावना, उदाहरण। तो ये हो जाएगा विरोधाभास। एक तो पापी है और दूसरा राम राम लिख रहा है, तो ये एक विरोध वाला वो हो गया। तो ये क्या हो जाएगा? विरोधाभास। बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफी है। तो आप लोगों का आज से पेट के एग्जाम स्टार्ट है, अपना एग्जाम अच्छे से देना। हम आपको बताते हैं जीके जीएस और जो हमने सारणी करवाई थी उससे कितने क्वेश्चन आपके मैच करते हैं, ये हम आपको बताएंगे जिस दिन सारे पेपर हो जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।